दोस्तों, लद्दाख में बनेगा देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व। जैसे कि थंबनेल से आपने देख ही लिया है, तो जानते हैं ये क्या है और किस तरह से इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वैल्यूएबल नॉलेजेस आपके लिए लेके आई जा सकें। आपने सभी ने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, लेकिन ये डार्क स्काई रिजर्व आखिर है क्या? तो इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी अनाउंस किया है कि लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया जाएगा। अब ये जानना ज़रूरी है कि लद्दाख में बन कहाँ रहा है। तो ये लद्दाख के हैनले में बन रहा है। हैनले में एक माउंटेन है, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ये दिखने में कैसा होता है, क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आता होगा। तो यह पाया जाता है उन जगह पर जहाँ पर धूल और प्रदूषण कम होता है, जिसकी वजह से आकाश पूर्ण रूप से साफ दिखाई देता है। और जब हमें आकाश पूर्ण रूप से साफ दिखाई देता है तो स्टार्स पूरी तरह से दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आमतौर पर शहरों में और पोल्यूशन वाली जगहों में ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स के होने से जो लाइट का कलेक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम स्पेस में मौजूद नेचुरल लाइट को नहीं देख पाते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम नेचर में मौजूद जो लाइट है उसको नहीं देख पाते। तो अब जानते हैं डार्क रिजर्व है क्या। यह उस स्थान को ऐसा नाम दिया जाता है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां हैं कि भूमि या फिर जो भी क्षेत्र उसके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें भी है, उसमें कम से कम कृत्रिम प्रकाश का इंटरवेंशन हो। वहाँ पे मिनिमम स्ट्रीट्स लाइट्स और अदर आर्टिफिशियल सोर्सेज से लाइट्स मिनिमम रखी जाएगी, यानी कि मिनिमम लाइट पोल्यूशन। इसके लिए दो संस्थाएं हमारी जो काम कर रही हैं, एक LAHDC जिसको लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो इन दोनों ने मिलकर इस पे कोऑपरेट किया है और ये लद्दाख के हनला में इस्टेब्लिश किए। तो आइए अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इसको इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोमोट एस्ट्रो टूरिज्म बाय इंस्टॉलिंग टेलीस्कोप इन विलेजेस। होगा क्या कि जो आसपास के हनला में जो विलेजेस होंगे उनमें टेलीस्कोप सेटअप किए जाएंगे, और उससे होगा क्या कि टेलीस्कोप्स की फैसिलिटीज़ होने से यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसको हम इको टूरिज़्म बोलते हैं। और विलेजर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो टूरिस्ट को असेस कर सकें उसमें। इससे विलेजर्स की इनकम भी बढ़ेगी। ये एक चीज़ से ये उनकी इनकम भी जनरेट करने के लिए काम करेगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है इसके लिए वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस भी है। देखिए, एस्ट्रोनॉमी के अलावा भी वहाँ पे एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें वन्य जीवों और पौधों के बारे में, जो कि रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स वहाँ पे मौजूद है, तो उनमें सभी को जानकारी दी जाएगी, जिससे टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लद्दाख में ही क्यों। तो ये लद्दाख में जो है, जिस क्षेत्र में ये बनाया जा रहा है, वह आबादी से इतना ज़्यादा घना नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे इंटरवेंशन बहुत कम है आर्टिफिशियल लाइट्स का, और एनवायरनमेंट भी साफ़ है पॉपुलेशन ना होने की वजह से। ओके, चलिए दोस्तों, थोड़ा और जान लेते हैं डार्क रिजर्व के बारे में। एक इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस में डार्क स्काई प्लेस, पार्क्स, सेंचुरीज़ एंड रिजर्व्स के रूप में लिस्ट करता है, जो कि उसके तय किए गए मानदंडों के आधार पर होता है। व्हाट आर द क्वालिटेटिव पॉइंट्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। सबसे पहले जो क्वालिटेटिव पॉइंट्स है जिस पर ये बेस्ड होना चाहिए, एक तो होती है आकाश की गुणवत्ता और प्राकृतिक अंधेरा। आकाश साफ़ होना चाहिए और पोल्यूशन से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, और जो स्काई है उसमें नेचुरली अंधेरा होना चाहिए। और इन सभी को अगर ये चीज़ें
सेटिस्फाई करती है तो उस एरिया को डार्क रिजर्व घोषित किया जाता है। सो दोस्तों, ये थी जानकारी डार्क रिजर्व के बारे में जो कि लद्दाख में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये आपके यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे बी नेक्स्ट एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि एक अपनी तरह का एक पहला रिज़र्व है इंडिया में। सो मेक श्योर you learn it and also subscribe the channel so as to motivate us to continuously bring more videos on such topics. Thank you.